जिंदाबाद। हमारे उपप्रधान जी, सबसे पहले तो हम तो निताशा जी आए, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद करेंगे चोपड़ा जी का, जो कि हमारे बड़े हैं, भाऊ जी का, ठीक है, और अमन जी और तरसेम सामा जी ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਾਈਨਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, बड़ा शांतिपूर्वक किया है। और स्पेशली बधाई के पात्र इस करके ने क्योंकि कई बार की होंगे कि किसी भी धरने का राजनीतिकरण हो जाता है और पॉलिटिशियन जिहड़े होंगे ने राजनीति करके वो अपनी अपनी राजनीति चमका जाते हैं, जिहड़ा असली मुद्दा वो अपने आप से किसी ना किसी तरह दब के रह जाता है। जी मैडम जी, 56-57 दिन हो गए धरने में चलते हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसे हासिल हो पाया ये सब? जैसे कि हमेशा से ही हरियाणा सरकार का एक मंतव्य रहा, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो हमारे माननीय पूर्व में सीएम श्री मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो ये जो उनका एक नारा था वो नारे के लिए नहीं था, वो वाकई उनको इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि उनके लिए हरियाणा जो है वो एक परिवार है और परिवार के नाते और किसान के नाते किसान की जो जरूरत है उसको पूरा करना ये उनका मेन उद्देश्य है। और निरंतरता से जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए वो किसानों के हित के लगातार कार्य हुए। इसी तरह से जो दिगतानिया और सलारपुर बंबूर माइनर है, इसका काम भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, जिसको शुरू भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से इसमें देरी हुई। और इसी 29 तारीख को हीरा सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इस संघर्ष को जारी रखा। और आज जब हमारे साथ 29 तारीख को माननीय सीएम साहब जी के साथ इनकी बैठक करवाई गई, तो बैठक में खुद सीएम साहब नायब सिंह जी सैनी मौजूद रहे और उन्होंने इनको पूरा आश्वस्त किया कि जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस में ही इस काम को चलना है। इसकी कागजी कार्रवाई है वो सारी इन 2 महीनों में पूरी कर दी जाएगी और आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही जो रजिस्ट्रियां सरकार के नाम कराने का प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया जाएगा। और ये जो हमारी माइनर है इसका काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, क्योंकि जो ये नीचे का पानी है इस एरिया का 15 गांव का पानी वो बिल्कुल खारा पानी है। आने वाले समय में अगर ये माइनर का काम हम लोग नहीं कर पाते तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जमीन नहीं बचती, बंजर हो जाती और ये 15 गांव के लोग इन गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते। सर क्या आश्वासन मिला और कब तक धरना स्थगित किया गया या कंप्लीट खत्म कर दिया है? ऐसे जी हम 29 तारीख को हमारे चोपड़ा जी द्वारा वहां पहुंचे थे, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा रिस्पांस मिला। जिस तरीके से इनके वहां पार्टी के पदाधिकारी या हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे थे, उनने जो बातें कही हम संतुष्ट हुए और संतुष्टि है हमें, क्योंकि देखो जी प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन कुछ हमारी भी कमियां थी, हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे। आज हम इकट्ठे हैं, हम आश्वासन पर आज धरना पोस्टपोन कर रहे हैं और हमें लगता है, मेरा विश्वास है, मेरी कमेटी के जो मेंबर्स गए थे, हम 10 आदमी गए थे, 10 आदमियों को हमें उनकी बातों पर विश्वास है और ये काम जल्द ही शीघ्र ही होने जा रहा है, होगा और होकर रहेगा। किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रहा था। निश्चित रूप से हम भी इनके संघर्ष के साथ लगातार इनके लिए कार्य कर रहे थे। हमारा मन और आत्मा इन्हीं के यहाँ पर थी, चाहे हमारा तन कहीं और हो, मगर हमारी सोच एक ही थी कि निश्चित रूप से इस धरने की समाप्ति होनी चाहिए और इनका जो काम है दिगतानिया खरीफ चैनल 1 और 2, बंबूर सलारपुर खरीफ चैनल, इसका 100% जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की घोषणा 2019 में थी, जिसके लिए उन्होंने राशि भी जारी कर दी थी, वो किन्हीं तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी,
वो निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए थी। और अब वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2 दिन पहले सेक्रेटरीट के मुख्यमंत्री आवास पर चीफ सेक्रेटरी खुल्लर जी को बुलाकर और स्वयं उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हुई और उसमें जो यथावत संभव उसमें उन्होंने आदेश देने थे वो आदेश दिए और जो रुकावटें थी इसकी उनको दूर किया। ग्रीप चैनल का काम चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होगा। उसके अंदर अभी आप सभी के सामने भी बताया कि जो भी टेक्निकल्स की 1-2 बातें हैं वो खत्म होते ही निश्चित रूप से वो धरातल पर शुरू होगा। और वैसे भी आप सबके संज्ञान में करा दूं क्योंकि यह घोषणा पहले की है और पहले की घोषणा के अंदर जो भी कार्य हो उसमें चुनाव आचार संहिता नहीं आती।